हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज जो अपने कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 2.4। ये जो क्वेश्चंस है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से यूज है, जो कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कितने टाइप की थी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ टाइप के हम लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डिफाइन की थी और उन आइडेंटिटीज में रिलेशन थे वो भी डिफाइन किए थे। तो उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करते हुए ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए सारी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस बार उसको जरूर देखिएगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल का हो गया कि जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। एक ऐसा हो जाता है आइडेंटिटी यूज करनी है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई निकालना है। प्रोडक्ट मतलब देखिए ब्रैकेट है दो, ये इस तरीके से आपके पास एक ये दे रखा है ब्रैकेट एंड दिस। यहाँ पे देखिए कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे देखिए कुछ जो भी सुटेबल आइडेंटिटी है, जो भी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपको अब देखना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है x + 4 एंड x + 10 मल्टीप्लाई बाई, यही दे रखा है। देखिए आप लोगों ने पिछले लेक्चर में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, जिस आइडेंटिटी का नाम था कि आपके पास आइडेंटिटी क्या थी, कोई x + a है और एक आपके पास x + b है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी जो आपके पास रिजल्ट निकल के आता था वो रिजल्ट क्या कहलाता था, x² + a + b x एंड प्लस का ab, ठीक है ना। ये आपके पास रिजल्ट था। a + b देखिए ये x + a आपके पास कोई भी नंबर है इस टाइप से और एक इस टाइप से नंबर है, अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आइडेंटिटी होती है, रिलेशन होती है, वो ये कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने बाकायदा से प्रूफ किया था कि मल्टीप्लाई करके किस तरीके से ये आएगा पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे वही चीज देखिए, पिछले लेक्चर को जरूर देखिएगा। बस अब ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। देखिए x + a, अगर हम इसको देखिए यहाँ पे यूज करें, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए नंबर सेम है, आपका x हो गया प्लस हो गया a, यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है आपकी कितनी है 4, इसका मतलब a की जगह पे आपको क्या किया गया 4 किया गया। देन सेम x जो वैल्यू है वो आपकी सेम है और प्लस b की वैल्यू जो आपको दे रखी है यहाँ पे 10 दे रखी है। तो बस आपको क्या करना है, जहां जहां x है वहां तो आपका x रहेगा और a की जगह पे आपको कितना रखना है 4 रखना है और b की जगह पे आपको कितना रखना है 10 रखना है, ठीक है ना। यही है। देखिए यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आपको यूज करेंगे, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी आपको कौन सी यूज करनी है, आइडेंटिटी यहाँ पे आपको यूज करनी है यही सेम। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे x + a एंड x + b, ठीक है। ये आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। ये आइडेंटिटी जो होती है वो किस तरीके से डिफाइन करती है आपको, ये आपकी आइडेंटिटी क्या कहलाती है, x² हो जाता है, ठीक है ना, और क्या हो जाता है आपके पास प्लस a + b x प्लस का ab, ठीक है ना। तो यही आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। यहाँ पे देखिए अब आपके पास सेम चीज है। ऑन कंपेयरिंग अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग अगर हम बात करते हैं, ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x + 4 हो गया और ये हो गया x + 10, सही है। अगर आप कंपेयर करिए तो यहाँ पे देखिए a की जगह पे कितना 4 है और b की जगह पे कितना दे रखा है 10। तो यहाँ पे आप ऑन कंपेयरिंग a = आपको कितना देखने को मिल रहा है 4 और b = आपको कितना देखने को मिल रहा है 10। तो जहां जहां आपके पास a है वहां आप 4 रख दीजिए, जहां जहां b है वहां आप 10 रख दीजिए। तो ये आपको देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस a की जगह पे 4 b की जगह 10 x प्लस a की जगह 4 b की जगह पे 10। तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्व करेंगे x² प्लस 10x 4, ये देखिए 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14 और ये मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 10 4 जा 14। ये आपका आंसर आ गया। ये आइडेंटिटी को सॉल्व करके आपको ये देखिए यहाँ पे आंसर आ गया।
तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका सिंपल हो गया इसी तरीके से। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से दे रखा है, बस आपको क्या करना है, अब ए की जगह पे जो आपका हो गया देखिए x प्लस ए की जगह पे आपका बस क्या हो गया 8 हो गया है, और b की जगह पे आपको कितना रखना है माइनस का 10, यही हो गया। अब आइडेंटिटी अगर हम देखिए इस तरीके से डिफाइन करें तो यहाँ पे देखिए ए की जगह पे बस क्या हुआ 8 चेंज हुआ है, और बी की जगह पे कितना हो गया -10। तो बस अब इस आइडेंटिटी में आपको जहां जहां ए दिख रहा है वहां ए कर देंगे, 8 कर देंगे, और जहां जहां आपको बी दिख रहा है वहां आप कितना लिख देंगे -10। तो सेकंड वाला आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला भी बस थोड़ा सा सिंपल ही है, बस यहाँ पे लेकिन 3 और मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसमें कोई डिस्कस करते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। थर्ड वाला देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है, सेम आइडेंटिटी भी यही यूज होगी, बस यहाँ पे नंबर जो है वो x की जगह पे भी उन्होंने कुछ थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है, ठीक है ना, यही है आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने क्या दे रखा है, थर्ड जो क्वेश्चन है आपके पास ये दे रखा है 3x + 4 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस का 5, यही दे रखा है आपके पास। यहाँ पे देखिए हम लोग आइडेंटिटी वही डिस्कस कर चुके हैं, क्या होती है आइडेंटिटी कि x माइनस a होना चाहिए और x प्लस यहाँ पे प्लस होता है। ये जो आइडेंटिटी होती है आपकी आइडेंटिटी क्या कहलाती है, x² प्लस ब्रैकेट a प्लस b x प्लस का a b। अब यहाँ पे देखिए बस इस चीज को इसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे आपको क्या चेंज हुआ है कि जो x की वैल्यू है वहां पे भी उन्होंने कितना कर दिया, 3x कर दिया, यही तो है। देखिए x की जगह पे भी 3x हो गया है और a की जगह 4 है, x की जगह 3x हो गया और b की जगह कितना हो गया -4। तो देखिए अब आइडेंटिटी जो लगेगी आपके पास, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, सेम आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम x² प्लस का a प्लस b x प्लस का ab, ठीक है ना। आप देखिए अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग की अगर बात करें यहाँ पे देखिए तो आपके पास x की जगह पे आपको क्या लिखना है, 3x लिखना है। जहां जहां आप x दिख रहा है वहां आपको 3x लिखना है। देखिए x की जगह पे 3x है प्लस हो गया, a की जगह पे कितना है आपका 4 है, जहां जहां आपको a दिखेगा वहां आपको 4 रखना है। x की जगह पे 3x है, b की जगह पे आपको कितना लिखना है -5, हो गया, बस करिए। देखिए x की जगह पे आप कितना लिखेंगे 3x प्लस b की a की जगह पे आपको कितना लिखना है 4, हो गया। एंड x की जगह पे आपको कितना लिखना है 3x, b की जगह पे आपको -5, यही हो गया। ये यहाँ पे x की जगह पे आपको 3x नोट करना है और ये रहा आपका स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पे देखिए कंपेयर करने पे ये आइडेंटिटी आप इसकी जगह पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो आइडेंटिटी है x है आपके पास और आपके क्वेश्चन में यहाँ पे 3x दे रखा है, तो यहाँ पे x की जगह पे इन्होंने क्वेश्चन में कितना यूज किया, 3x यूज किया है। तो जहां जो आप जो आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं उस आइडेंटिटी में जहां जहां पे भी आपको x दिख रहा है आप वहां पे उस जगह पे आप क्या कर देंगे, बस 3x यूज करना है, और जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां पे आप 4 यूज करेंगे। तो देखिए ये x² हो गया प्लस ये हो गया ब्रैकेट a की वैल्यू 4 है माइनस b की वैल्यू कितनी रखनी है -5, ये हो गया x की जगह पे देखिए आपको कितना रखना था, आप ध्यान से x की जगह पे आपको 3x रखना है प्लस a की जो वैल्यू है वो आपकी 4 है और b की वैल्यू जो है वो -5 है, हो गया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे ये आपका x² हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 4 -5 करेंगे तो ये आपका -1 बचेगा यहाँ पे, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा और ये x मल्टीप्लाई होके x हो जाएगा। ये -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये 4 का ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 4 5 जा 20 हो गया। ये देखिए आपका अगला वाला क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपको देखिए आइडेंटिटी को यूज करना था, इस आइडेंटिटी को यूज करके ये आपका देखो आंसर आ चुका है, आपका आंसर यही है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। यहाँ पे देखिए ये जो 4th क्वेश्चन है इसमें आइडेंटिटी हम ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर और यहाँ पे देखिए सुटेबल लिखा है, सुटेबल इससे जो बेटर हो, तो इससे बेटर एक और आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे हम लोग वो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, जो इससे बेटर आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना।
अब देखते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दे रखा है, क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ब्रैकेट में आपके पास एक दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर माइनस 3/2 ब्रैकेट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी है, हम लोग अपने एक दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पे देखिए क्या पढ़े थे, एक होती थी आइडेंटिटी आपके पास x माइनस ए, ठीक है ना। एक दूसरी आइडेंटिटी होती थी x माइनस ए और x प्लस ए, ठीक है ना। ये कहीं भी आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या हो जाता था आपका, इसका स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट वाले का माइनस हो जाएगा ये आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। इसमें देखिए क्या अंतर है कि यहाँ पे जो लेटर्स है वो सेम है, सिर्फ सिंबल का अंतर है बस। ये आप ध्यान देखिए, देखिए x है, यहाँ पे भी x है, ये माइनस है, ये प्लस है, बस a है, ये भी है। तो लेटर्स जो अभी आपके पास दे रखे वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखिए सेम, ये बाई स्क्वायर है आपके पास, ये भी बाई स्क्वायर है, सेम है। ये यहाँ पे 3/2 है, ये भी 3/2 है, ये देखिए सेम है। बस यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे सुटेबल एकदम अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो x माइनस ए x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको यूज करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दे रखा है x प्लस ए, आप आइडेंटिटी पढ़े एंड x माइनस ए, क्या आइडेंटिटी होती है कि ये जो लेटर्स है, ठीक है ना, वो सेम होने चाहिए बस सिंबल से। यहाँ पे देखिए ये प्लस का है माइनस का, ऐसा अगर कहीं पे भी होता है तो ये आइडेंटिटी जो क्या कहलाती है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस का ये स्क्वायर, ये यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, पुट कर दीजिए, आप कंपेयर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर पुट करना है, ठीक है ना। और क्या करना है आपको, ए की जगह पे आपको 3/2 पुट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर पुट करेंगे, ये यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे, एक्स की जगह पे आपका ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस ए की जगह पे आपको कितना पुट करना है, 3/2 हो गया प्लस एक्स की जगह पे आपका वाई स्क्वायर हो गया माइनस ए की जगह पे आपका कितना हो गया, 3/2 हो गया। ये आइडेंटिटी हो गई इक्वल। जहां जहां x था वहां हमने a वाई स्क्वायर पुट किया और जहां जहां a था वहां 3/2 किया। तो ये देखिए x है, x की जगह पे आप वाई स्क्वायर पुट करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर देखिए एक और एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है ना। माइनस a जहां पे भी है वहां पे आपको 3/2 पुट करना और ये आपके पास स्क्वायर दे रखा है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यही तो आइडेंटिटी आपको देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर का पावर 4 करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये जो पावर का मतलब होता है इस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना, जैसे वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर। और ये हम लोग देखिए पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट एंड पावर में, कि जो बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो ये जो होता है पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 पावर 4 माइनस 3 का जो स्क्वायर करेंगे वो आपका 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा। ये आपका देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आइडेंटिटी इसमें देखिए आपको x माइनस से यूज करनी है। यहाँ पे देखिए जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन था, वो आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल सेम आपको इसी आइडेंटिटी बेस पे दे रखा है। क्या है आपके पास देखिए, ये वहां पे नंबर्स है, आप बस थोड़ा x इधर हो गया y इधर हो गया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। क्या हो गया, x माइनस ए आइडेंटिटी है और आपके पास x प्लस ए, देखिए सेम है, यहाँ पे ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये 2x सेम है, 2x सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है, यहाँ पे बस आपको x की जगह पे 3 रखना है और a की जगह पे आपको 2x रखना है। बस जहां जहां x है वहां पे आपको 3 रखेंगे, जहां जहां a है वहां पे 2 रखेंगे, 2x रखेंगे और सेम इसी कॉन्सेप्ट से आपको इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये आपको प्रोडक्ट इवैल्यूएट करने विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। इसका मतलब क्या है, अभी आप लोगों ने जो आइडेंटिटीज यूज की है, ठीक है ना, जो अभी देखिए फर्स्ट वाले में आइडेंटिटीज हम लोग यूज किए, या फिर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो भी सारी आइडेंटिटीज डिस्कस की थी,
ठीक है ना। काफी सारी आइडेंटिटीज थी, 8-10 आइडेंटिटीज के हम लोग डिस्कस किए थे। तो उनमें से जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर पाएंगे वो आपको यूज करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे देखिए विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको देखिए उन्हीं किसी आइडेंटिटी में इसको चेंज करना है और उसके आइडेंटिटी के बेस पे इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, 103 मल्टीप्लाई बाई 107, ठीक है ना। इसको देखिए चेंज करें तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए हम ज्यादातर जो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ज्यादातर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैक्सिमम जितने ज्यादा से ज्यादा जीरोज होते हैं उनका मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो ठीक है ना। दूसरा स्क्वायर करना आपको आसान लगता है, क्यूब करना पड़ जाए वो आपको आसान लगता है। तो इसलिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, उससे थोड़ा सा आपको, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब जब आपको मल्टीप्लाई करना, अब इतना पता चले आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ये इतना तोड़ लिया, इतना तोड़ लिया, बार बार मल्टीप्लाई, इधर उधर मल्टीप्लाई, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आप देखिए मल्टीप्लाई जितना ज्यादा होगा, कैलकुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतने ही गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे, यही होगा ना। तो गलती के चांसेस ना हो इस वजह से आप थोड़ा सा आसान तरीका यूज करें। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको हम देखिए 100+3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका मल्टीप्लाई है ये अभी हम लोगों ने इस तरीके से डिस्कस किया, तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा दिया, मल्टीप्लाई सेम चीज होती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100+7। यही देखिए आपको चेंज लिखा, ये आपका देखिए 103 लिखा है, 100+3 लिखा है, 103 है, ये 100+7 है, 107 ही है। ये देखिए एक आपका, और ये ब्रैकेट बीच में लगा, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, अभी डिस्कस किया। अब ये देखिए आपको एक आइडेंटिटी दिख रही है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया उसमें ये आइडेंटिटी यूज की थी। क्या थी आइडेंटिटी, आपके पास कोई भी x+a है और एक जो आपके पास दे रखा है x+b दे रखा है, ठीक है ना। कहीं भी x+a है, x+b है, और ये जो आइडेंटिटी आपको यूज करती तो क्या हो जाती है, x+a+b x प्लस का ab, यही होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस आपको यही डिस्कस करना। ये आइडेंटिटी देखिए ये किस तरीके से आती है, आप लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस करें, तो ये पिछला लेक्चर आप लोग जरूर देखें। वैसे आप बता दें, इनको बस मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा, इसका इसके करेंगे a आ जाएगा, x भी आ जाएगा, यहाँ से ax आ जाएगा, कॉमन ले लो, इसका इसका a भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही देखिए ये आइडेंटिटी जो है यहाँ पे देखिए डिस्कस हो रही पूरी, ये आपकी जगह पे देखिए अगर हम लोग डिस्कस करें, ये आपको आइडेंटिटी यहाँ पे नोट करें, ये हो गया x+a और ये हो गया x+b, यही हो गया, इक्वल टू x² प्लस का ब्रैकेट में a+b, यहाँ पे x और प्लस का ab, यही है। अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे आपको क्या है, x+a x+b में आपको देखिए क्या दिख रहा है, ये चीज जो है आपकी x और x सेम है, तो यहाँ पे देखिए 100 सेम है, a की जगह पे 3 हो गया, b की जगह 7 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जहां जहां x है वहां आपको कितना रखना है, 100 रखना है, ठीक है ना, पुट करना है। और a की जगह जहां पे आपको दिख रहा है वहां पे आपको 3 रखना है, और b जहां जहां आपको दिख रहा है वहां आप 7 रखेंगे, यही तो है। इस तरीके से देखिए इसको कंपेयर करिए, x की जगह पे 100 है, a की जगह 3 है, b की जगह 7 है, तो बस आप लोग देखिए पुट करते हैं। ये आप x की जगह पे रखेंगे तो 100 हो गया, प्लस a की जगह पे आपको 3 रखना है 100, प्लस b की जगह पे आपको 7 रखना है इक्वल, x जहां पे भी है आपको वहां 100 रखना है, तो ये x की जगह 100 हो गया, और ये आपका स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस ये ब्रैकेट, a की जगह पे देखिए 3 है और b की जगह पे आपको 7 रखना है, और x की जगह पे आपको 100 रखना है, प्लस a की जगह पे आपको 3 रखना है, मल्टीप्लाई b की जगह पे आपको 7 रखना है। देखिए ab का मतलब a मल्टीप्लाई b है, ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखिए। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर करना, जीरोस का स्क्वायर करना आसान होता है। जैसे अगर आप 10 का स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 1 0 है तो 2 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप 100 का स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 0 हो जाए तो यहाँ पे कितने 4 0 हो जाएंगे। ऐसे आप 1000 का स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 0। तो जितने जीरो है अगर उसका स्क्वायर कर रहे हो, यहाँ पे नंबर 1 है, ठीक है ना, तो याद रखो, तो जीरो डबल हो जाते हैं बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस 100 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है ना, प्लस 3 और 10 7 और 3 जो हो गया वो आपका 10 हो गया, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 7 3 का ये आपका 21 हो गया, ठीक है ना। ये आपका ये देखिए आपका हो जाएगा 10,000
प्लस यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया 1000 प्लस का 21। बस इनको अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये आपका यहाँ पे 1 हो गया, 3 0 हो गए, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 2 1। बस आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं किया है डायरेक्ट, आपको क्या करना था, विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना था और इसका आपको आंसर फाइंड करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट विदाउट मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो आ चुका है। इसी तरीके से आप देखिए सेकंड वाला यूज करेंगे। सेकंड वाले में आप क्या कर सकते हैं, 100 - 5 कर लीजिए और 100 - 4 कर लीजिए। तो बस क्या हो जाएगा, बस आपको ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ए की जगह पे 5 हो जाएगा, बी की जगह पे आपका 4 हो जाएगा। जैसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, आपको देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बस यही यूज करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको फॉर्मूला सिर्फ ये यूज करना है। आइडेंटिटी जो आपको ये यूज करनी है, आइडेंटिटी आपको ये यूज करनी है। यहाँ पे देखिए बस थोड़ा सा आपको हिंट करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। 95 × 96 यही है। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये 100 - 5 हो सकता है। देखिए आप 90 + 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं उतना थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो जाती है। 100,000 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान हो जाए इस वजह से, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम लोग देखिए कितना लिखेंगे, 100 - 4 लिखेंगे। अब आइडेंटिटी वही सेम है, बस अब आइडेंटिटी में जो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, क्या फर्क आ जाएगा, ये आपका x - a और x - b वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, x² माइनस यहाँ पे हो जाता है बस a + b x प्लस का ab, ठीक है ना। बस अब आपको ये आइडेंटिटी a और b की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। माइनस हो जाता है तो बस a की जगह पे यहाँ माइनस हो गया तो a की जगह 5 रखना है, b की जगह पे 4 रखना है। तो यहाँ जहाँ a है वहां पे आप 4 5 रख देंगे, b की जगह 4 रख देंगे। इनको सॉल्व करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला को आइडेंटिटी, आपका अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है 104, ठीक है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको डिफाइन कर रखा है क्या, 104 × 96, यही आपको दे रखा है। इसमें देखिए आइडेंटिटी जो हम लोग अभी यूज करे थे वही यूज करेंगे। कौन से, फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 4 एंड मल्टीप्लाई बाई, ये जो लिख सकते हैं ये हो गया 100 - 4, ठीक है ना। अभी हम लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी यूज कर रहे थे, x + a x - a। क्या आइडेंटिटी थी आपके पास, x + a एंड x - a। ये नंबर्स अगर आपके सेम रहते हैं और यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है तो ये जो आइडेंटिटी होती है x² माइनस का a², यही होती है। बस यहाँ पे देखिए x की जगह पे x + a, 100 + 4 100 - 4 सेम है, सिर्फ सिंबल्स का अंतर है, प्लस है माइनस है। यहाँ पे भी देखिए x और a सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x + a x - a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² माइनस का a²। अब यहाँ पे देखिए जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आपको कितना लिखना है, 100 लिखना है, और जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां आपको 4 लिखना है। तो ये देखिए आपका हो गया 100 प्लस का 4, ये आपका हो गया 100 माइनस का 4 इक्वल, यहाँ पे देखिए x 100 दिख रहा है आपको और ये आपका स्क्वायर हो गया माइनस, a की वैल्यू आपको 4 दिख रही है और ये आपका स्क्वायर हो गया। 100 का जब स्क्वायर करोगे ये आपका हो गया 10,000 माइनस 4 4 जा 16। यहाँ पे देखिए जब इसको आप माइनस करेंगे ये होगा 10,000, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9,916 माइनस करेंगे, ठीक है ना। ये आपका बचेगा 84, ठीक है ना। तो 9,984 ये आपका यहाँ पे बचेगा। ये देखिए क्वेश्चन हमने आपको एनसीईआरटी में जो दे रखे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिटीज किस तरीके से यूज करते हैं, आपको बिल्कुल आसानी से आइडेंटिटीज यूज करना सिखाएं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, अच्छे लगे हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। थैंक यू।